छत्तीसगढ़ राज्य सेनानी स्वर्गीय रामाधार कश्यप के प्रथम पुण्यतिथि और उन पर स्मरणों की कृति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय रामाधार कश्यप की स्मृति को याद करते हुए पृथक छत्तीसगढ़ की दुर्धर नायक स्वर्गीय रामधर के पुस्तक का भी विमोचन किया है। शरीर को प्राप्त होता है। वास्तव जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों की यात्रा के लिए सबसे सस्ता सुविधा थी, उसे भी केंद्र सरकार छीन रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनकपूर्ण है। कोयले के पूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को बंद करना, ये मैं नहीं समझता कि एक उचित कदम है। और लंबे समय से बंद किया जाना, आज चलो एक आध 2 दिन हो, एक आध सप्ताह हो, समझ आता है, लेकिन महीनों महीनों तक के हजारों ट्रेन को रोकना ये कतई उचित नहीं है। बीजेपी बस्तर ने जगदलपुर स्थित संभागीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और आपको बता दें कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नवा छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि अपराध का गढ़ बन चुका है। अपराधियों को लगातार कांग्रेस सरकार के माध्यम से संरक्षण प्राप्त हो रहा है। पिछले दिनों 30 तारीख को यहां पर रेड पड़ी, उसमें मुख्यमंत्री जी के निवास से मुख्यमंत्री जी के तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों की अचल संपत्ति उस पर बरामद हुई, कैश बरामद हुए, ज्वेलरी बरामद हुई। सरकार के लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं और ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने से डर रहे हैं। खतरनाक घटना है। इस विगत 2 जुलाई को ही जांजगीर जिले के अकलतरा के नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2, वहां पे एक अकेली महिला, लगभग उसकी आयु 53 वर्ष की, और उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की जाती है। न सिर्फ बलात्कार किया जाता है बल्कि उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। हमें निर्भया कांड की याद दिलाती है ये घटना। और बीजेपी कोरबा ने कोरबा स्थित संभागीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विगत दिनों सरकार के प्रमुख अधिकारियों के यहां पड़े प्रवर्तन निदेशालय के छापे पर कहा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के दुर्ग स्थित आवास में IT विभाग ने 24 महीने में दूसरी बार रेड किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उनके पार्टनर के साथ कुल 30 स्थानों में कार्रवाई की और इस रेड में कुल 9.5 करोड़ अघोषित कैश एवं 4.5 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। साथ ही 200 करोड़ से अधिक के कलेक्शन के भी प्रमाण मिले हैं। ये रेड मुख्य रूप से प्रदेश में कोल ट्रांसपोर्ट से हो रही अवैध कमाई को भी प्रमाणित करती है। प्रदेश पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने जांजगीर के अकलतरा में हुए निर्भया जैसे कांड पर सरकार को जमकर लताड़ा है। CBDT सेंट्रल ब्यूरो डायरेक्ट टैक्सेशन के अधिकृत जो अधिकारी हैं उनका बयान है कि 30 जून को छत्तीसगढ़ के 30 संस्थानों में, जिसमें सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर में और भिलाई में छापा डाला गया। उसमें बहुत से लूज पेपर जो इस बात को इंगित करते हैं कि बहुत अल्प समय में कोयले से एक निश्चित टन की राशि लगभग 200 करोड़ रुपया ली गई है।
छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह में मुख्य वक्ता की अंशदी से बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुझे 1991 का वो निर्णय याद आ गया जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे ने धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था, जिसे 2019 में केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पूरा कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया है। ये पूरे प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और करीब करीब अंतिम दौर में है। आज राजनांदगांव का भी प्रशिक्षण का अंतिम सत्र होगा और 3 दिनों में अलग अलग 15 विषयों पे चर्चा बातचीत प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की और एक प्रकार से आने वाले समय में चुनाव की रणनीति तय करना है, 2023 की चुनौती को सामना करना है। नीचे स्तर के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में अलग अलग बातचीत हुई है। इस बार हमारी तैयारी नीचे माइक्रो लेवल तक है, यानी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार करना, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनके नए जो मेंबर होते हैं ऐसे 5 प्रमुख लोगों की नियुक्ति और 25 लोगों का नाम पोर्टल में, सरल पोर्टल में डाउन करके उनको चिन्हांकित करके और बातचीत करने का काम पहले बूथ में, फिर शक्ति केंद्र में, फिर मंडल स्तर में और फिर जिला स्तर में, ऐसे अलग अलग स्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और चर्चा। अब कार्यकर्ता से जब बात करते हैं इशू बेस्ड रहता है, इशू क्या है, क्या मुद्दे हैं, तो 3 विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा बातचीत होती है। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि इस बार महंगाई ने सीधे रसोई में दस्तक दे दी है। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फिर से इसका जिम्मेदार ठहराया है और तंज कसते हुए कहा है कि यह जनता के साथ अन्याय और अत्याचार है। देखिए, ये तो लगातार अब मालूम है कि जितनी भी ऑयल और गैस का सिस्टम है वो ऑटोमेटाइजेशन में चला गया है कि जिस प्रकार से विश्व के स्तर पर इसके दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, तो कम भी होते हैं, बीच में 200 रुपये कम भी हुए। तो ये तो एक ऑटोमेटाइजेशन हो गया है कि अब पूरे विश्व की और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस कम होकर और ऑटोमेटाइजेशन पे चला गया। रसोई गैस के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ विश्वासघात है, जनता के ऊपर अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है उसने रसोई गैस के दाम पे लगभग 250 गुना की बढ़ोतरी की है। पिछले 2 महीने के अंदर में रसोई गैस के दाम पे 150 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। जो रसोई गैस मोदी सरकार के पहले 400 रुपये में मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद अब उसकी कीमत लगभग 1150 से 1150 रुपये हो जाएगी। महंगाई दूर करने का वादा करके जनता को ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण लगातार जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है। खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गए और रसोई गैस के दाम तो अब गृहिणियों के पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।